सारे देश में झंडा फहराया जा रहा था, गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था और उस समय बोरिंग कैनाल रोड में थाना से कुछ गज की दूरी पर हम पर जानलेवा हमला हुआ और मेरी गाड़ी को इतनी जबरदस्त रूप से धक्का मारा, ठोकर मारा कि मेरी गाड़ी की पूरा शीशा चूर चूर हो गया और अनंत सिंह जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। मेरी हत्या करने की साजिश के दो टोटो पे सवार आपराधिक किस्म के लोग, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आप लोग को सुना देते हैं हम लोग। स्पीड में ये टोटो वाला आके पूरा ठोक दिया पूरा। मुझे जिंदा जलाने, सरकार पूरी तरह से बेचैन हो गई है। लालू यादव जन जन के मसीहा हैं। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कल हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। कल रिपब्लिक डे था, सारे देश में झंडा फहराया जा रहा था, गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था और उस समय बोरिंग कैनाल रोड में थाना से कुछ गज की दूरी पर हम पर जानलेवा हमला हुआ। मेरी हत्या करने की साजिश को पूरा रचकर हमारे ऊपर हमला हुआ। इस तरह हमला हुआ कि उसको दुर्घटना का रूप दिखाकर हमारी हत्या कर दी जाए। तो जब मैं अपने घर से निकला और मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी रोड पे भी नहीं आई, तो बोरिंग रोड चौराहा से दो टोटो पे सवार आपराधिक किस्म के लोग, जिसमें पाँच सात लोग पूरी तरह से शराब के नशे में चूर थे, वो लोग फुल स्पीड में आए और मेरी गाड़ी को इतनी जबरदस्त रूप से धक्का मारा, ठोकर मारा कि मेरी गाड़ी की पूरा शीशा चूर चूर हो गया। गाड़ी का पूरा जो है दरवाजा पूरा मतलब एकदम ध्वस्त हो गया गाड़ी हमारा। और उसके बाद जब हम गाड़ी से उतरे, पुलिस को फोन किए, लगातार रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आप लोग को सुना देते हैं हम लोग। लगातार पुलिस को फोन किए, पुलिस को रिकॉर्डिंग पहले वाला जो सुनाइए, पहले वाला भेज रहे हैं सर। हाँ, निकल गया, पहुंच रहा है। माइक के आगे लगाइए ना। दूसरा वाला सुनाइए, दूसरा वाला सुनाइए। हेलो, हाँ हेलो, कहाँ पहुँचे? पहुँच रहे हैं अभी, जैसे यहाँ पर जैसे निकाला पूरी तो राह पार कर रहा है। जल्दी आइए ना, यहाँ बहुत भीड़ हो गया। आगे थाना प्रभारी से जो बात हुई वो सुनाइए, SHO से जो कह रहा है हम झंडा तोलन में फोन कीजिए। हाँ बोलिए। SHO साहब बोल रहे हैं? हाँ बोलिए ना। SHO साहब बोल रहे हैं? हम सरवन बोल रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। अभी झंडा तोलन करने जा रहे थे अपने कार्यालय, तो आनंदपुरी से निकले ना, 500 के स्पीड में ये टोटो वाला आके पूरा ठोक दिया पूरा पब्लिक के बीच में और पूरा गाड़ी चूर कर दिया। स्कॉर्पियो है ना, यहाँ ब्लैकबेरी का शोरूम है ना, भैन हुसैन का शोरूम, हाँ वहीं पे पूरा भीड़ लगा हुआ है। ये तो पकड़ के रखे हैं। जल्दी आइए, जल्दी। लगातार मैं थाना को फोन कर रहा था, 112 नंबर डायल है, उस पर फोन लगाया, लेकिन पुलिस को आने में विलम्ब हुई। पुलिस जब विलम्ब से पहुंची तब तक ये लोग अपराधी लोग पूरी संख्या में राजापुर, मैनपुरा, दुजरा, कुर्जी के इलाके से ये लोग जुटा लिया। सारे लोग हरवे हथियार से जुट गए और तब तक पुलिस पहुंची तो पुलिस को हमने कहा कि थाना ले चलिए, इन लोग को पकड़िए, थाना ले चलिए और हम भी थाना चलते हैं, हम केस करेंगे। तो उन्होंने कहा, वहाँ पहुंची पुलिस ने कहा कि आप नेताजी चले जाइए, झंडा फहरा के आइए, हम इन लोग को थाना ले जा रहे हैं। तब तक उन लोगों ने हमारे गाड़ी में आग लगाने का प्रयास किया, पुलिस को भी रगड़ दिया, पुलिस को भी मारने के लिए दौड़ा, पूरा हथियार लहराने लगा। उसके बाद हमको पुलिस गाड़ी में किसी तरह बैठाई, हम जान बचाकर जब भागने लगे तो सब पीछे दौड़ा, मारो मारो, भद्दी भद्दी गालियां देने लगे और पूरा मारो पकड़ो। मैं जान बचा के जब पंचमुखी के पास पहुंचा तो पीछे से एक राउंड फायरिंग किया, मैं जान बचा के भागा, सब पीछे दौड़ रहे थे, गाड़ी में आग लगाने का प्रयास किए, मुझे जिंदा जलाने का वो लोग प्रयास कर रहे थे कि गाड़ी में तेल उझल के इसको नेता को जिंदा जला दो कर रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ पहुंचा अपने कार्यालय आया, अपने दल के नेता सूरजभान सिंह जी को, सारे लोग जो यहाँ मौजूद थे, विजेश्वर बाबू मेहताब जी, दाहा जी, सारे लोग, सब लोगों को कहा, हम लोग सब लोग गए थाना पर। हमने
सारे प्रेस मीडिया के भी साथी आप लोग थाना पे पहुंच गए थे। थाना पे भी क्रिमिनल लोग अब इतना मन बढ़ा हुआ है अपराधी का, बिहार में, पटना में, राजधानी में अपराधी इस तरह तांडव कर रहे हैं कि पुलिस का भी खौफ नहीं है। थाना पे चढ़ कर गंदा गंदा हमको गाली दे रहे हैं। थाना पे चढ़ के अपराधी लोग मीडिया को बाइट दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और थाना पे चढ़कर हमको कह रहे हैं नेता को बाहर खींचो, और थाना पे चढ़ के हम पर दबाव बना रहे हैं कि तुम उसको छुड़वाओ जिसको पुलिस पकड़ के लाई है, नहीं तो तुम्हारा जान मार देंगे। और दूसरी बात है, वो ऑडियो वो भी सुनाइए जो थाना को फोन किया, जो अरे दरोगा को जो फोन किया, वो जो बोला कि पकड़ पीछा कर रहे हैं, वो दिखाइए। तो हम थाना पे जब केस करने गए तो हम पे पूरा दबाव बनाया गया कि आप इस पे केस वापस लीजिए, नहीं तो थाना से निकलने नहीं देंगे। तो हमने केस किया, थाना प्रभारी ने पूरा कोऑपरेट किया, सहयोग किया, थाना प्रभारी ने पूरा मदद किया। FIR लॉन्च हुआ है। ये FIR की कॉपी आप लोग को दिखा देना चाहते हैं। FIR जो है, FIR है केस संख्या 27/2025। इसमें आर्म्स एक्ट भी थाना प्रभारी के द्वारा लगाया गया, आर्म्स एक्ट भी। जब मैं यहाँ फिर आया, पूरा थाना पे वो लोग तांडव कर रहे थे। ये लोग जो हैं, उसमें कुछ महिलाएं थी, वो महिलाएं उस लोग की, अपराधी की कोई बहन थी, कोई माँ थी। ये लोग थाना पे गंदा गंदा गाली देके ये लोग शराब बेचते हैं। महुआ शराब, कौन शराब होता है, कौन सुलेशन होता है, क्या होता है, ये लोग राजा पुल पे, मैनपुरा में ये लोग बड़े पैमाने पे ये लोग व्यापार करते हैं। ये लोग एकदम आदतन अपराधी हैं, पुराने अपराधी हैं। तो ये लोग दबाव बनाए, लेकिन केस हुआ। उसके बाद थाना प्रभारी ने फोन किया हमको, उसका भी रिकॉर्डिंग है कि नेताजी कहाँ हैं। हम बोले कार्यालय में। तो जरा थाना पे आइए, चाय पी आप पीजिए मेरे साथ। हम गए तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ कुछ थाना के कर्मियों ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास से फोन आ रहा है इसको छोड़ने के लिए, जनता दल यू के ऑफिस से फोन आ रहा है इसको छोड़ने के लिए। हम बोले मुख्यमंत्री आवास से कौन करेगा भाई, अपराधी के एक टोटो चालक को मुख्यमंत्री आवास, इतना बड़ा इसका पैरवी है कि एक टोटो चालक को मुख्यमंत्री आवास से फोन आ रहा है। हम बोले छोड़िएगा नहीं, 27 आर्म्स एक्ट लगा है, गोली चलाया है, गाड़ी यहाँ सबूत है। वो लोग कह रहा है कि श्रवण अग्रवाल बयान दे रहा है मीडिया में कि श्रवण अग्रवाल नेताजी गाड़ी से धक्का मार दिए। गाड़ी यहाँ खड़ी है, आप लोग गाड़ी का विजुअल, गाड़ी का पूरा ऑडियो वीडियो ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए। हम यदि गाड़ी से धक्का मारते तो सामने से एक खरोच भी, एक थोड़ा सा भी खरोच नहीं है, पूरा गाड़ी चूर चूर है, बाएं साइड से पूरा गाड़ी ध्वस्त हो गया है। तो निश्चित रूप से मेरी हत्या की कल साजिश थी, मेरी हत्या की पूरा प्लानिंग में अपराधी आए थे। अब पूरी संख्या में अपराधी वहां जुट गए थे। मैंने थाना प्रभारी को कहा कि आरोप और प्रत्यारोप से नहीं होता, वह इलाका VIP इलाका है, पूरा CCTV लगा हुआ, सैकड़ों की संख्या में CCTV है, आप CCTV का फुटेज निकाल लीजिए। थाना ने CCTV का फुटेज भी निकाल लिया, किस तरह अपराधी, किस तरह हमारे गाड़ी पे अपराधियों ने किस तरह जानलेवा हमला किया, किस तरह हमको दबारा गया, दौड़ाया गया, जानलेवा हमला किया, गाड़ी में आग लगाने की प्रयास किया गया, किस तरह बवाल किया गया, क्योंकि मॉब जमा कर लिया। मॉब का कोई शक्ल नहीं होता, मॉब का कोई चेहरा नहीं होता, मॉब में अपराधी भी शामिल हो जाते हैं, क्रिमिनल भी शामिल होते हैं। तो क्योंकि जब मॉब शामिल होता है, कहीं बीच रोड पे घटना होती है, तो अगल बगल जाने वाले भी लोग सैकड़ों की संख्या में भीड़ लगा देते हैं, देखने लगते हैं। तो दरोगा भी भाग गया, पुलिस भी भाग गया। वो सुनाओ जी, वो जो दरोगा को हमने फोन किया, आवाज फुल, हम बता रहे। तो थाना ने कहा कि बाबा, तो सारे वहां जो पुलिस कर्मी पहुंची थी, पुलिस पार्टी बहुत कम संख्या में, उसमें दो महिला दरोगा भी थी, ये कांस्टेबल भी थी, उन लोग को भी गाली दिया। सारा महिला दरोगा ने अपने वो टैब होता है उससे वीडियो भी बनाया। तो सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। अब कानून का राज नहीं है, एकदम खौफ का राज है, आतंक का राज है। अपराधी पूरी तरह से तांडव कर रहे हैं बिहार में। अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि यह तो जंगल राज का राह पलटते हैं NDA के लोग।
तो 20 साल से आपकी सरकार है। अब 20 साल हो गया, 20 साल से एक व्यक्ति राज कर रहा है, एक व्यक्ति की शासन चल रही है। 20 साल का ना तुम हिसाब दो, अब 2005 से पहले क्यों जाते हो? और ये हमारा सवाल है कि आखिर आप पर टारगेट किया गया, पहले से आपको वो लोग किसी को ना पहचानते हैं, ना किसी को जानते हैं। जो भी अपराधी थे सब बहुत कम उम्र के थे, लगता है ट्रेंड शूटर थे, है ना। ये सब पूरा क्योंकि हम लगातार सरकार के खिलाफ में एक सिंडिकेट पार्टी का सरगना है बिहार में। एक सिंडिकेट पार्टी है बिहार में, उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके पार्टी में बकरी चोर, साइकिल चोर, भैंस चोर, गाय चोर, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, शिक्षा माफिया, जितने भी बिहार के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी ये समाजवादी नए नए जो जो आपराधिक प्रवृत्ति के स्वतंत्रता सेनानी हैं, सब उस पार्टी में मिल जाएंगे। तो उस पार्टी के खिलाफ भी लगातार हम बोल रहे हैं। उस पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है, उस पार्टी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। उस पार्टी ने एक खान ब्रदर्स को ज्वाइन कराया हेलीकॉप्टर से जाकर। उस खान ब्रदर्स के खिलाफ भी मीडिया पर, चैनलों पर, आप लोग गवाह, हमने बोला है 1 सप्ताह 10 दिन पहले। तो खान ब्रदर्स को गया था हेलीकॉप्टर से, वो बिहार का 3 स्टेट का वांछित अपराधी था एक जमाने में। बिहार के एक सिपाही के हत्या का भी अभियुक्त था। सैकड़ों अपहरण, हत्या, लूट, रंगदारी, बलात्कार के केस उस पर दर्ज थे। तो उसके खिलाफ भी हमने बोला। हमने अभी जो मोकामा में जो कांड हुआ, मोकामा कांड पे भी हमने उंगली उठाया। तो लगातार जब हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार के पासवानों, चौकीदारों, बिहार के दलितों की बात कर रहे हैं और गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार हम लोग, तो ये लोग निश्चित रूप से सरकार बौखला गई है। सरकार पूरी तरह से बेचैन हो गई है। अब पूरी तरह से यह रावण राज है, यह जंगल राज बोलते हैं, यह महाजंगल राज है, यह राक्षस राज है। मेरा तो मानना है कि राक्षस राज है यह। अब जेडी ऑफिस से फोन जा रहा है, हम तो मांग करते हैं। कल जनता दल यू ऑफिस में जो थाना पे अपराधी थे वो गए हैं, और जनता दल यू ऑफिस से फोन आ रहा था। जनता दल ऑफिस का कल का सीसीटीवी का फुटेज भी निकालकर हम सार्वजनिक करने की पुलिस से, बिहार पुलिस से मांग करते हैं। और बिहार के पुलिस को भी हम बता देना चाहते हैं, जितने भी बिहार के आला अधिकारी, पदाधिकारी, डीजीपी स्तर के लोग पटना में बैठे हुए हैं, यह सरकार चंद दिनों की मेहमान है। यह सरकार, यह जो हुकूमत है, यह जो सरकार है, यह हुकूमत जो है, यह चंद दिनों की मेहमान है। यह हुकूमत का विदाई, यह 2025 यह हुकूमत के विदाई का साल है। यह जुल्मी जो हुकूमत है, बिहार की 14 करोड़ जनता ने मन बना चुका है इस हुकूमत को उखाड़ कर फेंकने का। तो यह हुकूमत बौराई हुई है, यह हुकूमत घबराई हुई है। इस हुकूमत का मुखिया ना बोलता है, ना सुनता है, ना देखता है। हमने कहा ना, यह हुकूमत का मुखिया न देखता है, न बोलता है, न सुनता है, गूंगा है, बहरा है, अंधा है। प्रगति यात्रा में जाते हैं तो पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो म्यूट कर दिया जाता है उनकी आवाज पे। यह मुख्यमंत्री म्यूट मोड पे चला गया। इनके अधिकारी, पदाधिकारी, इनके कर्मचारी मुख्यमंत्री को म्यूट मोड पे डाल दिए। मुख्यमंत्री अब बोलते ही नहीं है, आ रहा है। अब देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, मोकामा में 100 150 राउंड गोली चल जाती है और वहां अपराधी 2 दिन तक मीडिया में बयान देते हैं बैठ के। और बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि आनंद सिंह न्याय करने के लिए जाने जाते हैं, आनंद सिंह न्याय करते हैं। अब जब आनंद सिंह ही न्याय करेंगे, सब लोग कानून अपने हाथ में लेगा। जैसा कि मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के कैबिनेट मंत्री हैं हमारे आदरणीय नेता, उन्होंने चैनल पे कहा कि अनंत सिंह न्याय करते हैं, अनंत सिंह को न्याय करने का अधिकार। तो जब अनंत सिंह ही न्याय करेंगे, श्रवण अग्रवाल ही न्याय करेगा, अब सब लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे, तब तो ये बिहार पुलिस ये बंद कर देना चाहिए, कोर्ट कचहरी न्यायालय। और अनंत सिंह, जब अनंत सिंह ही न्याय करेंगे, मुख्यमंत्री न्याय करने में सक्षम नहीं है, तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी को एनडीए को प्रस्ताव भेज देना चाहिए
कि विधायक दल का नेता एनडीए सर्वसम्मति से अनंत सिंह जी को चुन ले और अनंत सिंह जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। हमारा ये मन। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।